आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये जो 10,000 रुपया जो अभी सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए जो दिया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह का चुनावी हथगंडा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने की ये मतलब तकरीब है। यह क्यों है, इसको आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यह इसीलिए हुआ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको दिया जाएगा। और इसी मुद्दा को पूरे ज़मीन पे और हर जगह पर हमारे प्रशांत किशोर जी और पूरे जनसुराजी भाई ने पटना में भी इसको सड़क पर उतर के इसका आंदोलन किए, जिसके डर के कारण सरकार ने, नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार ने अविलंब इसको 10,000 रुपया देने का घोषणा। और इसीलिए वह किए हैं कि आपको एक बात और समझना कि जब देखते होंगे कि हमारा बिहार बदलाव सभा जब यात्रा पर जब प्रशांत जी निकले हैं तो सभी जगह पर वह यही बात तो समझा रहे हैं कि जनता को नेता के द्वारा लुभाया जाएगा 5,000, 2,000, 10,000 रुपया, और वो अभी आप ही का पैसा है। क्योंकि जब आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं या फिर दाखिल खारिज कराने जाते हैं, थाना में FIR कराने जाते हैं, तो वो जनता का पैसा ही तो लूट करके नेता जो है सो रखे हुए हैं। और इसी उगाही का किया हुआ पैसा का जनता के बीच में प्रलोभन के रूप में दे रहे हैं। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार की महिला यह हमेशा पूरे मतलब तैयार है कि 10,000 रुपया ले लेगी, लेकिन वोट जो है वो अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देगी। क्योंकि मैं कई महिलाओं से जब बात किया हूं तो इसको अच्छे से समझ पाया हूं कि 10,000 रुपया से हमको कोई स्वरोजगार हो नहीं सकता है। हमको 10,000 रुपया जो है सो लोन के रूप में दिया जा रहा है। हमको यह 10,000 रुपया नहीं चाहिए। हमारे पति को, हमारे बच्चे को रोजी रोजगार इसी बिहार में होना चाहिए। और यही मुहिम को लेकर के जनसुराज जो है सो चला है। इसीलिए यह जो है पूरे का पूरे यह फर्जी साबित होगा, देखिएगा। और जनता जो है सो इस बार बदलाव के मूड में है। 10,000 रुपया लेकर के भी कोई भी महिला जो है सो नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार को वोट नहीं करेगी। उनका यह योजना फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा इस बार बिहार की जनता बदल चुकी है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए जो है तैयार है। आपको इसमें बताने वाली बात है, आपको मैं इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो प्रशांत जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब नीतीश कुमार जी जब तेजस्वी यादव के साथ जब गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार पर कई बार उन्होंने लोकसभा में भी ये बात कहा था। और जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो आकलन के साथ कहे थे कि जदयू को जो है सो 5 सीट लोकसभा में भी नहीं आएगा। इसी डर के कारण आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी कुछ ही दिन के बाद पाला बदल लिए और पाला बदल के ये अपने भाग गए, दूसरे गठबंधन में एनडीए में चले गए। और इससे यह साबित होता है कि प्रशांत किशोर जी की बातों को नीतीश कुमार जी और एनडीए को यह डर है। और यह डर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इस बार बिहार की जनता जग चुकी है। शिक्षा, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दा पर इस बार अपने बच्चों के शिक्षा को देखते हुए जो है सो महिला या जो भी हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग वोट करने जा रहे हैं। यह सुनिश्चित है एकदम, क्योंकि पहली बार बिहार में कोई जो है सो मतलब लोगों की उम्मीद जो है पर जो है सो खरा उतरने का काम किए हैं, जनता को जगाने का काम किए हैं, जनता को हाथ पकड़ के समझा रहे हैं। जब 3 बरस तक प्रशांत जी जब पैदल चले, उनको यह अनुभव हुआ कि 400 रुपया का जो वृद्धा पेंशन मिलता है दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, वह 400 रुपया पर्याप्त नहीं है। उनको कई ऐसे माताएं मिली जो बताती थी कि 400 रुपया में हमको दवाई भी नहीं मिल पाता है। इसी बात के लेकर के जब वो हमेशा जब जनता के बीच में गए तो आप देख रहे होंगे कि जब प्रशांत जी 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देने का जब बात किए तो अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर जी के डर के कारण आज 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये का वृद्धा पेंशन किया गया है। आपको एक बात और बता देना चाह रहे हैं, अभी जो जिस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था
पूरे बिहार में मतलब गर्त में गया हुआ है। और हमारी जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जो हैं प्रशांत जी, इसके लेकर के जो एक ब्लूप्रिंट दिए हैं कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, क्योंकि अगर यदि हमारा शिक्षा मजबूत होगा बिहार से तो अपने आप बेरोजगारी और पलायन जो है सो रुक जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है हमारे बिहार में। जय बिहार, जय जन स्वराज।